Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. In this video I am going to talk about how I am working in my current branch. जो लोग मेरी वीडियोस को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो लोग तो जानते होंगे कि मेरी जॉब करते हुए अभी 16 मंथ्स मुझे हो गए हैं, 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। लेकिन इस बीच मेरी 2 ट्रांसफ़र्स भी हो चुकी हैं। मेरी फ़र्स्ट ब्रांच जो थी वो मेरे घर से 30 किलोमीटर्स दूर थी। उसके बाद जो मेरी सेकंड ब्रांच थी दैट वाज अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय हाउस एंड नाउ आई एम पोस्टेड इन अ ब्रांच दैट इज़ रियली वेरी क्लोज टू माय हाउस, अबाउट 1 किलोमीटर अवे, नॉट इवन 1 किलोमीटर, इट मस्ट बी 800 मीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ क्या बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। जनरली मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिन्हें बहुत पसंद किया आप लोगों ने, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं किस तरीके से बैंक में काम करती हूँ, मेरा क्या स्केड्यूल रहता है। इसके 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट था जब मैं मिसलेनियस की सीट पर थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। सेकंड था जब मैं अकाउंट ओपनिंग की सीट पे थी, मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया। थर्ड वीडियो वाज अबाउट व्हेन आई वाज डीलिंग इन कैश, जब मैं कैश पे काम करती थी उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। फ्रेंड्स, मुझे लगता था कि इसके बाद ये जो सीरीज़ है ये ज़्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि सभी सीट्स पर मैंने काम कर लिया था। बट टू माई सरप्राइज़ अभी मेरी जो सीट है वो एंटायरली डिफरेंट है जैसा मैंने अपनी पुरानी ब्रांचेस में काम किया था। मेरी करंट ब्रांच जो कि मेरी थर्ड ब्रांच है उसमें जो तरीका है काम करने का वो एंटायरली डिफरेंट है। तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो शेड्यूल है, मेरा जो वर्किंग है वो किस तरीके से रहता है मेरी करंट ब्रांच में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी फ्रेंड्स मैं जिस ब्रांच में काम कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ब्रांच का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जो मेरी फर्स्ट ब्रांच थी, सेकेंड ब्रांच थी एंड देन नाउ आई एम वर्किंग इन थर्ड ब्रांच। ये तीनों ही ब्रांचेस स्केल 4 ब्रांचेस थी। ठीक है, अभी मैं जिस ब्रांच में काम कर रही हूँ ये भी स्केल 4 ब्रांच ही है, लेकिन ये अलग कैसे है मेरी पिछली 2 ब्रांचेस से कि जो मेरी पिछली ब्रांचेस थी वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ था। वहाँ पे एटलीस्ट 5 to 6 क्लरिकल स्टाफ मेरी दोनों ब्रांचेस में हर टाइम पे रहते थे। लेकिन इन दिस ब्रांच वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, यहाँ पे कस्टमर बेस कम है, तो यहाँ पे जो स्टाफ प्रोवाइड किया गया है वो भी बहुत कम है। यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है 3, ठीक है, जिसमें से कि एक है जो हेड कैशियर होते हैं, वो सिर्फ कैश का ही काम करते हैं, एटीएम देखते हैं, सीडीएम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वो अभी अभी मैसेंजर से प्रमोट होकर क्लरिकल स्टाफ में एंटर किए हैं, तो उनको ज़्यादा काम नहीं आता है, उनको भी काम सिखा रहे हैं। तो ही इज़ हैंडलिंग द क्लरिकल सीट, एक्चुअली द कैश सीट। तो कैश पे 2 लोग हैं, एक हमारे हेड कैशियर और एक जो नए स्टाफ मेंबर अभी ब्रांच में आए हैं वो। द थर्ड वन इज़ मी। और बाकी का सारा काम जो कैश और क्लियरिंग को छोड़कर है, जो न्यू पर्सन आए हैं उनको क्लियरिंग सिखा दी है, ही डज़ द क्लियरिंग एज वेल। उसके सिवाय बाकी सारा जो काम है क्लरिकल वो काम मेरा है, ठीक है। तो अभी तक मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में जो भी बता चुकी हूँ, बाय द वे अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई विल हाईली सजेस्ट प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, यू विल गेट मोर क्लैरिटी देन, ओके। तो मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियोज़ में जो भी काम शेयर किया था, जो काम मैंने अलग अलग सीट्स पर बैठ के 1 साल की ड्यूरेशन में सीखा, वो अभी 1 महीने से इस ब्रांच में मैं इकट्ठा सब कुछ एक ही सीट पर कर रही हूँ। अब ये कैसे चलता है फ्रेंड्स, अब वहाँ पर क्या था, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा चेक्स आते थे, बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग आते थे, तो सेपरेट सीट होना ज़रूरी था। एक बंदा ये सारे काम हैंडल नहीं कर सकता। जब मैं इस ब्रांच में आई मैंने देखा कि यहाँ पे रश नहीं रहता है। वहाँ पे मेरे काउंटर पे हर वक्त कम से कम 10 लोग तो खड़े ही रहते थे, जो मैं फर्स्ट ब्रांच में थी। जब मैं सेकंड ब्रांच में आई तो मेरे काउंटर पे 5-6 लोग लगभग एक टाइम पे खड़े रहते थे। इस ब्रांच में मैक्सिमम 3 लोग मेरी ब्रांच पे मेरे काउंटर पे खड़े रहते हैं, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्राउड अपने काउंटर पर बिल्कुल भी होने ना दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्केड्यूल कैसा रहता है, सबसे पहले जैसे ही मैं जाती हूँ मैं एक अकाउंट ओपनिंग निकाल के बैठ जाती हूँ। अब अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे अकाउंट ओपनिंग में काम होता है, वो सब मैं अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। तो सबसे पहले मैं जाके एक अकाउंट ओपनिंग पकड़ लेती हूँ, एक अकाउंट खोल देती हूँ सुबह सुबह जाते ही, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कोशिश करती हूँ, 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक होता है जो हम सिस्टम पे ही डायरेक्टली खोलते हैं कस्टमर के सामने, जिसमें जो कि आधे घंटे का प्रोसीजर है, अकाउंट खोल के पासबुक लेके कस्टमर चला जाएगा। एक होता है जिसमें हमें फॉर्म से अकाउंट खोलना पड़ता है, तो जिसमें सुबह जाती है अकाउंट खोलती हूँ वो मैं फॉर्म वाला खोलती हूँ। दैट इज़ अ लॉन्गर प्रोसीजर, उसमें ज़्यादा स्टेप्स हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, सामने कस्टमर्स खड़े हैं तो करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम शांति से सुबह जब कस्टमर्स नहीं हैं जाके सबसे पहले एक अकाउंट मैं खोल देती हूँ। उसके बाद हमारी ब्रांच में कैसा है कि जैसे ही 10 बजते हैं एकदम से क्राउड नहीं होता है, तो तब तक मैं अकाउंट खोल लेती हूँ जब तक क्राउड नहीं होता है। अराउंड 10-15, 10-20 तक
शांति रहती है। फिर एक एक दो दो कस्टमर्स आना स्टार्ट होते हैं। अब इस ब्रांच में क्या है, कुछ बहुत सारे चेक्स आते हैं, तो कुछ कस्टमर्स हैं जो परमानेंट कस्टमर्स हैं, वो सुबह आते ही 5-6 चेक्स पकड़ा देते हैं। अब एक अंकल हैं, वो डेली आते हैं सुबह 5-6 चेक्स लेकर, तो पता है फर्स्ट कस्टमर वही आएंगे, वो आते ही 5-6 चेक पकड़ाएंगे और चले जाएंगे। मैं वो चेक लगाने में लग जाऊंगी। अब मैं वो चेक्स जब तक कंप्लीट नहीं करती हूँ, उससे पहले और कस्टमर्स आ जाते हैं। किसी को एटीएम अप्लाई करना है, किसी को चेक बुक अप्लाई करना है, किसी को अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है, किसी के नेम में कुछ करेक्शन है, इस तरह के। तो वो कस्टमर्स आ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं चेक्स थोड़ा साइड पर रख देती हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू एक्चुअली। आपको चेक्स कभी भी पेंडिंग नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो पैसे का मामला है, ऑब्वियसली कस्टमर आधे घंटे बाद पूछने आ जाता है कि मैम पैसे नहीं पहुँचे। तो कुछ कस्टमर्स हैं जो हमारे परमानेंट हैं, जो समझते हैं, जो बोल के जाते हैं कि गुड़िया तुम आराम से लगाना, जब टाइम मिलेगा, कोई जल्दी नहीं है, शाम तक लगा देना। तो वो थोड़ा सा मैनेजमेंट का है कि हम कस्टमर के साथ हम देख लेते हैं कौन से कस्टमर का अर्जेंट है, किसमें हम 10-15 मिनट का डिले कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सुबह चेक लेके रख लिया, आप शाम को 4 बजे लगा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू। तो मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में कस्टमर्स, जो मेरे काउंटर पे कस्टमर खड़ा है, मैं हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसको देती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए चेक्स को साइड पे रख दिया और कस्टमर्स को डील करने लगे। जब कस्टमर का काम हो गया, काउंटर खाली हुआ, जैसा कि इस ब्रांच में होता है, जैसे 2-3 कस्टमर्स खड़े हैं, उनका काम किया, तो आपके पास 3-4 मिनट ऐसे होते हैं कि आपके काउंटर पे कोई कस्टमर नहीं है, उसमें एक चेक लगा लिया। इस तरीके से पूरा दिन काम चलता है, ठीक है। जब 2 o'clock हो जाते हैं, अब मैं आपको अपनी पुरानी ब्रांच में हमेशा ये बताती थी कि मैं कभी भी 2 o'clock लंच के लिए उठ नहीं पाती थी, लेकिन इस ब्रांच में क्या है कि एग्जैक्टली 2 o'clock हमें खुद ही बोल देते हैं कि आप उठो और जाके लंच कर लो, एंड 2:30 गेट बैक टू योर सीट्स। तो हम क्या करते हैं, 2 से 2:30 के बीच में लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं, और 2:30 बजे वी आर बैक ऑन आवर सीट्स। लेकिन जनरली 2:30 से 3 के बीच में भी क्राउड नहीं होता है, बिकॉज कस्टमर्स 3 बजे के बाद ही मेनली आते हैं। तो 2:30 से 3 के टाइम में मैं क्या करती हूँ, जो मेरी सुबह से पेंडेंसी इकट्ठी हुई होती है, कुछ फॉर्म्स मैंने लेके रखे हैं, एटीएम के, चेक बुक के, एक आधा चेक मेरे पास पड़ा होता है, वो सब मैं इस 2:30 से 3 के टाइम में कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 3 बजे जो है, पार्टीज़ हैं, कुछ लोग हैं जो परमानेंट आते हैं, जैसे बुक स्टोर्स हैं, जिनके साथ हमारी रोज़ की डीलिंग है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो 3 बजे ही आते हैं, उनको पता है बैंक की जो लंच टाइम है वो 3 बजे ख़त्म होगा, 4 बजे कस्टमर डीलिंग बंद हो जाएगी, तो 3 से 4 के बीच में जाके चेक पकड़ा के आ जाओ। तो अब ये 3 से 4 का जो टाइम है, इस बीच फ्रेंड्स 15 से 20 तो चेक्स ही मेरे पास आ जाते हैं। बाकी कस्टमर ज़रा, किसी को स्टेटमेंट चाहिए, किसी को पासबुक प्रिंट करनी है, किसी का कुछ छोटा मोटा इशू है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं चल रही है, ये सब चीज़ें, कोई अकाउंट खोलने वाला, जो मैं कहती हूँ ऑन द स्पॉट योनो अकाउंट हम खोलते हैं, वो आ जाता है बीच में। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, कभी कॉल आ जाती है किसी की कि ये काम करवाना है, कभी मैनेजर सर कोई काम दे देते हैं, कभी हमारे सीनियर्स कोई काम हमें देते हैं, वो भी हमें करना होता है, लोन ऑफिसर का कोई क्लरिकल काम है, वो भी हमें करना होता है। ये सब डील करते करते 4 बज जाते हैं। 4 बजे के बाद मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, 4 बजे गेट्स बंद, कोई और कस्टमर अंदर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे पास पड़ी हैं, जिनमें ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं चेक्स। तो सबसे पहले मैं चेक्स लगा देती हूँ। किसी का फ़ोन नंबर चेंज करना है, उसको मैं सेकंड प्रेफरेंस देती हूँ। लास्ट प्रेफरेंस में देती हूँ एटीएम्स और चेक बुक्स को। ऑल्दो इस ब्रांच में ऐसा है कि हम थोड़ा सा भी पेंडिंग काम नहीं छोड़ते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा काम है तो जो हमारे हेड कैशियर हैं, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बहुत ही अच्छे सर हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही कोऑपरेटिंग है एज अ सीनियर। वो काम ले लेते हैं हमसे कि काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है, हम लोग काम बांट लेंगे और काम करेंगे। हम लोग मिलजुल के सारा काम ख़त्म कर देते हैं। ऑलमोस्ट एट 5:15 मेरा काम ख़त्म हो जाता है इस ब्रांच में। समटाइम्स अभी मैं बिल्स डालना सीख रही हूँ फ्रेंड्स, वो भी मुझे करना है। तो बिल्स डालना सीखने के लिए मैं एक्स्ट्रा रुकती हूँ, तो कभी कभी 6 भी मुझे बजे हैं, बट समटाइम्स आई गेट फ्री इवन बिफोर 5। तो लेकिन मैं 5 बजे ही ब्रांच से निकलती हूँ। अगर लेट हो जाऊँ तो कोई बात नहीं, अगर जल्दी फ्री हो जाऊँ तो 5 बजे तक तो ब्रांच में बैठना इज़ अ मस्ट। ये मैंने बताया आप लोगों को इन अ नटशेल कि मेरा स्केड्यूल आजकल मेरी ब्रांच में कैसा चल रहा है। फ्रेंड्स, आप मुझसे क्या जानना चाहते हो, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट मी टू टेल यू अबाउट। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊं, बिकॉज नाउ अ डेज़ आई एम रियली वेरी कंफ्यूज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस आई शुड मेक। बहुत सारे लोग मेरा चैनल इतना व्यू नहीं कर रहे हैं अभी, तो कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी एंड हेल्प मी विद व्हाट काइंड ऑफ वर्क शुड आई डू। So thanks for watching my video guys, and I will definitely see you in my next one. Bye bye, have a good day.